हेलो दोस्तों आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें तीन टर्म है, एक है इनवर्स, एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक है फंक्शन। तो सबसे पहले एक एक करके दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, फिर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने को थोड़ा फंक्शन जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि मैं दो सेट लिया हूं दोस्त, एक सेट ए है और एक सेट बी है। यहाँ पे सेट ए में कुछ मैंने एलिमेंट डाले हैं ए बी सी डी ई और यहाँ पे 1 2 3 4। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, राइट। बताइए ये फंक्शन होगा क्या? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम यूनिक इमेज इन सेट बी, राइट। फंक्शन क्या बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम यूनिक इमेज इन सेट बी। आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, इसको आप सन ले लीजिए और इसको मदर ले लो, राइट। अब देखो 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर। एक ऐसा सन है जिसके पास कोई मदर नहीं है। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, राइट। इसको देखते हैं दोस्तों, 1 सन 2 मदर, ये सन इसको ले लो और इसको मदर आप ले लीजिए। तो ये सन 1 सन 2 मदर, 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर ठीक है, 1 सन 1 मदर ठीक है, लेकिन 1 सन 2 मदर इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, राइट। यहां देखो दोस्तों 1 2 3, 3 सन 1 मदर ये चलेगा, 1 सन 1 मदर चलेगा, 1 सन 1 मदर चलेगा। कोई ऐसी मदर है, इसको सन हम लेते हैं और इसको मदर लेते हैं, कोई ऐसी मदर है जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं। हाँ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि एक सन कभी दो मदर के पास हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 सन एक मदर के पास है, ये बहुत आइडियल कंडीशन है, हो सकता है 1 सन 1 मदर ये भी चलेगा, 1 सन 1 मदर ये भी चलेगा। लेकिन एक माँ ऐसी है जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं, ये भी चलेगा, इसलिए फंक्शन है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 4 सन 1 मदर चलेगा। एक मदर ऐसी है जिनके पास कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी मदर ऐसी है जिनके पास कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी मदर ऐसी है कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी चलेगा। ये सन है, ये मदर का सेट है। 4 सन 1 मदर के पास, बट 2 3 4 5 ऐसी मदर जिनके पास कोई चाइल्ड नहीं, चलेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो ये भी फंक्शन है। तो फंक्शन को कैसे हम समझ सकते हैं दोस्तों? कब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट, ये जो रिलेशन मैंने दिया है फंक्शन नहीं है, ये वाला रिलेशन दोस्तों फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे ये सन को, ये वाले सेट को आप सन कंसिडर करो और इसको आप मदर कंसिडर करो। एक ऐसा सन है जिसके पास कोई मदर नहीं है। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं, कोई ऐसा सन हो ही नहीं सकता जिसके पास कोई, बाकी सन के पास मदर है, 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर, बट एक ऐसा सन है जिसके पास कोई मदर नहीं, इसलिए फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 सन 2 मदर, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक सन 2 मदर के पास हो सकता है? नहीं, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 3 सन 1 मदर के पास हो सकता है, 4 4 सन 5 सन 1 मदर के पास होते हैं, इट्स अ कॉमन थिंग। 1 सन 1 मदर, 1 सन 1 मदर, एक ऐसी मदर है जिनके पास कोई चाइल्ड नहीं, यहाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे 4 सन 1 मदर चलेगा, यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसी मदर है जिनके पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये भी फंक्शन है। इसलिए फंक्शन का डिफिनेशन में क्या बोला जाता है कि फंक्शन इज ए रूल इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज नहीं है, एक एलिमेंट खाली है, सारे एलिमेंट का इमेज चाहिए लेकिन एक एलिमेंट खाली, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ पे सारे एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, सारे एलिमेंट का तो इमेज है बट ये यूनिक इमेज नहीं, इसलिए फंक्शन नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया ऐसे तो ठीक है, नहीं तो आप सन मदर के रिलेशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोस्तों? कोई एक फंक्शन f है, सच दैट, इस दोनों डॉट को क्या बोलते हैं? सच दैट वो फंक्शन कहां से कहां तक है? a to b है, इसको बोलते हैं डोमेन दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन या रेंज आप बोल सकते हैं। एरो डायग्राम दिया रहेगा तब बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो सन और मदर के रिलेशन से कि वो फंक्शन है कि नहीं। लेकिन कभी कल क्या होता है दोस्तों कि ग्राफ दिया रहता है और ग्राफ से समझना रहता है कि वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। जैसे मैं एक ग्राफ लेता हूं दोस्तों, जैसे मैं लेता हूं y = mod x, ये सारे लोग जानते होंगे इसका ग्राफ ऐसा होता है, y = mod x का ग्राफ समथिंग ऐसा होता है। एक ऐसा ग्राफ हो गया, या समथिंग कोई तो भी ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक ग्राफ हो सकता है ऐसा। किसी फंक्शन ग्राफ को देख के बताना है दोस्तों कि
ये ग्राफ फंक्शन है कि नहीं, ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो हाँ, क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी ग्राफ दिया है और चेक करना है कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, तो हम y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। हम y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और फंक्शन के ग्राफ को अगर एक जगह पे कट कर देगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ वो फंक्शन है। ये ग्राफ दिया है फंक्शन का, मैं y के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, अब y के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो एक जगह पे कट कर रहा है। कहीं भी आप y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो इस फंक्शन के ग्राफ को एक जगह पे कट करेगा, इसका मतलब y mod x एक फंक्शन है। अब ये वाला ग्राफ देख लो दोस्तों, अगर मैं y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसमें भी दोस्तों अगर मैं y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, कहीं भी y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये x = y² का ग्राफ है दोस्तों। ठीक है, अब जानना नहीं है कि किसका ग्राफ है, बस आप कोई भी ग्राफ दिया रहता है ना, आप y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं है। जैसे एक दूसरा मैं ऐसा ले लेता हूं दोस्तों, एक ऐसा मैं ग्राफ ले लिया, समझो कि एक ऐसा ग्राफ, ये y = f(x) का कोई फंक्शन है, राइट। मैं बोलता हूं कि ये जो ग्राफ y = f(x) दिया है, रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका डोमेन भी रियल नंबर में मान लेता हूं और रेंज भी रियल नंबर मान लेता हूं, तो आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन होगा क्या, ये फंक्शन का ग्राफ है क्या। तो मैं क्या करूंगा, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। देखो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया दोस्तों, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ग्राफ दिया जाता है उसमें y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट करता है तो फंक्शन नहीं है। इसमें जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने y mod x का ग्राफ ड्रॉ लिया था और मैंने y के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक ही जगह पे कट कर रहा है, एक ही जगह पे कट कर रहा है, एक ही जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसलिए ये फंक्शन होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने y के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, तो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी मैंने y के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, इसलिए भी क्या है, फंक्शन नहीं। अगर आपको जानना है कि किसका ग्राफ है तो x mod y का ग्राफ होता है, जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं, बस आपको इतना जानना है कि कोई भी ग्राफ फंक्शन है कि नहीं। तो क्या करते हैं, ग्राफ अगर दिया है तो मैं y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं है। अगर एक जगह पे कट करेगा, जैसे ये y mod x किया है तो फंक्शन होगा, एक से ज्यादा जगह पे कट किया y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। और जैसे कि टॉपिक से क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने वाले हैं, राइट। और आप मतलब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉर्मली इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम इसका इनवर्स निकालेंगे। इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसका इनवर्स आप निकालने वाले हो वो 1 1 और ऑन टू नहीं होता है अपने नेचुरल डोमेन और रेंज में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो जिसका हम लोग इनवर्स निकालने वाले हैं वो अपने नेचुरल डोमेन में 1 1 ना ही 1 1 होता है और ना ही 1 2 होता है। यानी इसका मतलब डायरेक्टली इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। और अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन और नेचुरल रेंज में क्या होता है, ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसका इनवर्स निकालेंगे, राइट। अब हम समझते हैं दोस्तों कि 1 1 और ऑन टू क्या होता है। क्योंकि 1 1 ऑन टू को एक बार समझ लेंगे ना तो इनवर्स को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 और ऑन टू को एक बार समझ लेते हैं दोस्तों कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। 1 1 को समझने के लिए दोस्तों हम एक सेट लेते हैं A, एक सेट मैं A लेता हूं और एक सेट B लेता हूं और एक फंक्शन f डिफाइन करता हूं, राइट। इसको ऐसा समझ लीजिए दोस्तों A B C D और ये 1 2 3 4 ऐसा। अगर इस टाइप का रिलेशन अगर आपको कहीं दिखाई देना 1 to 1 रिलेशन दिखाई दे तो इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम है दोस्तों इंजेक्टिव फंक्शन। क्या दूसरा नाम है दोस्तों? इंजेक्टिव। इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसको समझिए दोस्तों, इंजेक्टिव जो वर्ड बना है दोस्तों ना, इंजेक्शन से बना है। अब बताओ दोस्तों कि जब हम किसी को इंजेक्शन डॉक्टर देता है तो क्या देता है? एक डॉक्टर होता है और एक पेशेंट होता है, 1 to 1 रिलेशन ही तो होता है वहां पे, एक डॉक्टर एक पेशेंट। तो इंजेक्टिव जो वर्ड बना है इंजेक्शन से बना है। देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे 1 to 1 रिलेशन है ना, 1 to 1 रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन है ना। आप इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, इंडियन मैरिज सिस्टम। इंडियन मैरिज सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, एक आदमी एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक आदमी एक ही के साथ बॉन्डेड होता है। मींस ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूं कि एक आदमी दूसरे के साथ क्या होता है, 1 to 1 बॉन्डेड होता है। इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? 1 1 रिलेशन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे फिर? 1 1 फंक्शन बोलेंगे, राइट।
तो ये वन टू वन रिलेशन हो, आप इसको मैथमेटिकली ऐसा डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, इस टाइप का रिलेशन रहे। इंजेक्टिव मतलब वन टू वन रिलेशन रहे। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन क्या होता है? वन टू वन। इंजेक्टिव जो वर्ड बना है इंजेक्शन से बना है, डॉक्टर इंजेक्शन एक बार में एक ही आदमी को दे सकता है ना, तो वन टू वन रिलेशन है, इसलिए वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, राइट। आप इंडियन मैरिज सिस्टम को भी समझ लीजिएगा, जहाँ पे एक इंसान दूसरे के साथ क्या होता है, वन टू वन बॉन्डेड होता है ना ऑफिशियली, तो उसको क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो ये वन वन फंक्शन है दोस्तों, राइट। अब ये तो मैंने आपको एरो डायग्राम से दोस्तों समझा दिया कि वन वन फंक्शन क्या है। अब समझो दोस्तों कि अगर कोई ग्राफ दिया है और ग्राफ से समझना है कि वो फंक्शन वन वन है कि नहीं, तो आप कैसे समझोगे? तो जैसे दोस्तों मैं एक ऐसा ग्राफ बना देता हूं, ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है दोस्तों। मतलब आपको ये जानना नहीं है कि ग्राफ किसका है, बट आप ये समझो कि ऐसा कोई ग्राफ है और मैं आपको बोलता हूं कि फंक्शन वन वन है कि नहीं, कैसे पता करोगे? तो कोई भी ग्राफ दिया है दोस्तों, अगर वो चेक करना है कि वन वन है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं? एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देगा तो क्या होगा? वन वन नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन होगा क्या होगा? नॉट वन वन, ये वन वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और एक से ज्यादा जगह पे कट किया, तो ये फंक्शन क्या है? वन वन नहीं है। उसी तरह दोस्तों अगर मैं समझो कि ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। यहां पे भी देखिए दोस्तों, अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा ना, तो ये भी क्या है? फंक्शन वन वन नहीं है, राइट। अगर मैं समझिए दोस्तों कि कुछ ऐसा मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, राइट। अब चेक करना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं, तो ये भी वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए ये भी फंक्शन क्या है? वन वन नहीं है। तो वन वन चेक करने का, ग्राफिकली वन वन चेक करने का क्या तरीका है? अगर ग्राफ दिया है तो आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर x के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो और ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वन वन नहीं होगा। ये यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने x के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, तो वन वन नहीं है, ठीक है, राइट। यहाँ पे भी मैंने x के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे भी x के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, तो ये भी क्या है? वन वन नहीं है, ये भी वन वन नहीं है और ये भी वन वन नहीं है, राइट, ठीक है। तो वन वन होगा कब? जब मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा और ग्राफ क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, तो उसको क्या बोलेंगे? वन वन बोलेंगे, राइट। अगर कोई भी ग्राफ हो, अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं और वो ग्राफ को एक ही जगह पे कट करता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वन वन फंक्शन बोलूंगा, राइट। कोई भी ग्राफ दिया है दोस्तों, मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं और उस ग्राफ को वो पैरेलल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कट करेगा, तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे? कि वो वन वन फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन यहाँ पे x के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, x के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये तीनों फंक्शन क्या है? वन वन नहीं है। अगर एक और दूसरा एग्जांपल दोस्तों मैं लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया दोस्तों, एक लाइन ले लिया y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू x का लाइन है। अब ये वन वन है क्या? हाँ, ये वन वन है। क्यों वन वन है? क्योंकि आप x के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा, इसलिए क्या है? ये वन वन है। और भी दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे भी x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह पे कट करेगा, कहीं भी आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या होगा? ये भी वन वन होगा और इंजेक्टिव होगा, राइट। तो वन वन का मतलब आप ऐसे डायग्राम से, अगर आप एरो डायग्राम से समझोगे तो वन टू वन ऐसा अगर रिलेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन बोलते हैं। और ग्राफ से देखोगे तो क्या करोगे? एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, अगर एक जगह पे कट करता है तो वन वन है और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो नॉट वन वन। ऑनटू फंक्शन दोस्तों, ऑनटू फंक्शन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। ऑनटू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। अंग्रेजों के जमाने में दोस्तों नाम जो रखा जाता था वो रखा जाता था सर लॉर्ड माउंटबेटन। सर का मतलब भगवान समझा जाता था, और जहां पे भगवान होंगे वहां पे कोई अनाथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑनटू को देखने के लिए ना हम लोग B2A देखेंगे। ऑनटू फंक्शन को देखने के लिए हम B2A देखेंगे। 1 के पास कुछ ना कुछ नाथ है, 2 के पास भी B और C नाथ है, C के पास भी कुछ ना कुछ नाथ है, लेकिन 4 क्या है? अनाथ है। और जहां पे भगवान होंगे, जहां पे लॉर्ड होंगे, लॉर्ड मीन्स सर मीन्स क्या होता है? भगवान। सर लॉर्ड माउंटबेटन मतलब सर, जहां पे भगवान होंगे वहां पे कोई अनाथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन 4 यहाँ पे अनाथ है, इसका मतलब ये सरजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 के पास 3 नाथ है ABC, 2 के पास 2 नाथ है, चलेगा, लेकिन 3 और 4 अनाथ है, इसके पास ये दोनों अनाथ हैं। और जहां पे भगवान होंगे, जहां पे सर होंगे, सर मीन्स भगवान, वहां पे कोई अनाथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी क्या है? सरजेक्टिव नहीं है। तो सरजेक्टिव देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? B2A देखते हैं। B2A देखते हैं। B में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। B के सारे एलिमेंट का सेट A में कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, B के सारे एलिमेंट का, सारे एलिमेंट बोले तो B में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। B के सारे एलिमेंट का सेट A में कम से कम एक प्री इमेज तो जरूर होना चाहिए। B के सारे एलिमेंट का इस B के
इस बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में कम से कम एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए, कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। एक का प्री इमेज है, दो का दो प्री इमेज है, 3 4 5 भी प्री इमेज हो सकता है, 3 का 2 प्री इमेज है, लेकिन 4 अनाथ है, 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए सर्जेक्टिव नहीं है, ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, राइट। इसको देखते हैं दोस्तों, एक का 3 प्री इमेज है, 1 का ए बी सी 3 प्री इमेज है, 2 का डी और ई 2 प्री इमेज, लेकिन 3 और 4 दो ऐसे एलिमेंट है जो खाली है, इसका मतलब इसलिए ये भी क्या है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू में क्या होना चाहिए दोस्तों, सेट बी के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्री इमेज, जैसे ए बी सी डी है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, जैसे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, इसको मिटा दो। अब बताओ ये ऑन टू है क्या, हाँ 1 2 है, 1 का प्री इमेज है, ई भी होगा, अगर इसका भी प्री इमेज होगा तो होगा, लेकिन इसी में अगर मैं 3 डाल देता हूं तो ऑन टू नहीं होगा। अभी ये ऑन टू है, अभी ऑन टू है क्योंकि सेट बी के, ये सेट बी है और ये सेट ए है, सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, इसलिए क्या है, ये ऑन टू है, मतलब सर्जेक्टिव है, राइट। ऑन टू देखने के लिए हम लोग बी टू ए देखते हैं, बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन सेट ए, सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट ए में कम से कम एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए, यानी सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, अगर खाली होगा तो ऑन टू नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो ये हो गया ऑन टू दोस्तों। तो हम वैसे फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं दोस्तों जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और आपको पता है कि अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है, राइट। तो हम सबसे पहले अपने नेचुरल डोमेन में ना ही 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है, तो हम उसको सबसे पहले 1 1 ऑन टू बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका इन्वर्स निकालेंगे, राइट, ठीक है।